हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जंगीड क्लासेस में। तो आज हम लेके आए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आईटी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक का नाम है फिटिंग औजार। फिटिंग औजार से मतलब है कि जो औजार एवं उपकरण जो किसी भी जॉब को फिटिंग करने के लिए या फिर घिसने के लिए या काटने के लिए जो औजार उपयुक्त किए जाते हैं उन्हें फिटिंग औजार कहते हैं। पिछली वीडियो में टेस्ट सेकंड में पढ़ा था कि जो हस्त औजार होते हैं वो उनको किन किन भागों में बांटा गया है और कौन सा औजार किस मेटल का बना रहता है और कौन से औजार को उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं फिटिंग औजार के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कर्तन औजार है। तो कर्तन का मतलब यहाँ पर दिया गया है यानी काटने वाले औजार। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कर्तन औजार क्या है। तो कर्तन औजार होता है कि जो काटने वाले जो औजार होते हैं यानी किसी भी जॉब को काटना है या फिर घिसना है, जहाँ पर जो औजार काम में लाए जाते हैं उसको कर्तन औजार कहते हैं। फिटिंग औजारों को तीन यानी कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि कर्तन औजार, मार्किंग एवं मापन औजार, चोट मारने वाले औजार, पकड़ने वाले औजार, ड्रिलिंग औजार और चूड़ियाँ काटने वाले औजार। इन कई प्रकार के औजारों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो कर्तन औजार है, तो निम्न में से कर्तन औजार कौन सा है। तो रेतियाँ भी एक प्रकार की क्या है, कर्तन औजार है जो क्या है घिसने के लिए काम में लाई जाती है। छेनियाँ, धातु को काटने के लिए छेनियाँ यानी चीजल जो यूज़ की जाती है वो भी क्या है, कर्तन औजार है। हेक्सा यानी मेटल को काटने के लिए जो हेक्सा यूज़ की जाती है वो भी क्या है, कर्तन औजार है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। यानी इस कर्तन औजार कौन से होते हैं, आपके तीनों प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार के कर्तन औजार होते हैं, रेतियाँ, छेनियाँ और हेक्सा। तो आप सभी को समझ में आया। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कि रेती का वह भाग जिस पर हैंडल लगाया जाता है। यानी रेती का ऐसा कौन सा भाग है जिस पर क्या लगाया जाता है, हैंडल लगाया जाता है। सबसे पहले अपने डायग्राम बना के समझते हैं कि रेती के कई भागों का विवरण जो हम बताएंगे आपको। जिस प्रकार से ये रेती का डायग्राम है दर्शाया गया कच्चा चित्र। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जो फेस सबसे पहले बात करते हैं कि ये वाला जो पार्ट है यानी यहाँ तक जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है, ये क्या कहलाता है, फेस कहलाता है। यानी इसको किस नाम से जाना जाता है, फेस के नाम से। फेस क्या होता है कि रेती का वह चपटा भाग होता है जिस पर क्या होते हैं, दांते कटे रहते हैं। इस प्रकार से दांते यहाँ पर कटे रहते हैं। तो जो दांते कटे रहते हैं वो भाग क्या कहलाता है, फेस कहलाता है। उसके बाद में बात करते हैं कि टैंक की। टैंक क्या होता है कि जो नुकीला भाग यानी जो पीछे वाला ये वाला जो भाग है ये आपका क्या कहलाता है, टैंक कहलाता है। टैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर क्या होता है कि हैंडल लगाया जाता है। तो हैंडल लगाने वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है, टैंक कहलाता है। यानी जो रेती का यानी फाइल का जो पीछे वाला भाग है वो क्या कहलाता है, टैंक, यानी जिस पर हैंडल लगाया जाता है। तो उसके बाद में बात करते हैं कि हैंडल क्या होता है कि जो रेती को पकड़ने के लिए ये वाला जो क्या है, हैंडल है, इसको बोलते हैं हैंडल। जो रेती को पकड़कर और कार्य में लेते हैं यानी आसानी होती है इसे हैंडल को पकड़। अब बात करते हैं कि हील की। हील क्या होता है कि जो फेस और टैंक के जो मध्य का भाग होता है, यानी ये वाला जो फेस और टैंक इसके जो मध्य वाला ये जो भाग क्या रहता है, खाली रहता है, उसको क्या बोला जाता है, हील बोला जाता है। हील क्या होता है कि यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर कोई कंपनी यानी जो फाइल बना रही है तो वो अपना यहाँ पर मार्किंग कर सकती है या फिर अपना जो ISI जो मार्क यहाँ पर लगा सकती है, इसलिए यह जगह खाली छोड़ जाती है। इसको क्या बोलते हैं, हील। अब बात करते हैं कि कोर की। कोर क्या होती है, यानी रेती का वह पतला भाग जिस पर क्या होता है, समांतर दांते कटे रहते हैं। तो रेती का इस प्रकार से हमने यहाँ से साइड से देखेंगे तो रेती क्या होती है, इतनी चौड़ाई में होती है। तो ये वाला जो पार्ट होता है तो इसको क्या बोलते हैं, कोर यानी एज बोलते हैं। जिस पर क्या होते हैं, दांते कटे रहते हैं। यहाँ पर भी दांते होते हैं, इस प्रकार से जो दांते काटे जाते हैं ये क्या कहलाती है, कोर कहलाती है। अब बात करते हैं टिप या पॉइंट की। जो ये वाला जो नीचे वाला जो पार्ट है ये रह गया, ये क्या होता है, टिप, या इसे क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। टिप या पॉइंट कहते हैं। अब बात करते हैं कि शोल्डर जैसे कंधे। तो ये जो रेती का ये वाला जो पार्ट है यानी जो रेती का जो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर दिया गया है, ये आपका क्या, ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या कहलाता है, शोल्डर यानी कंधे। तो रेती का जो फाइल का जो भाग है ये क्या है, शोल्डर। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि जिस प्रकार से आपको चिन्हित कर देगा कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है, तो आपको क्या बताना है, ये टिप या पॉइंट। और ये जो भाग जिस पर समांतर दांते कटे रहते हैं ये क्या कहलाती है, कोर या फिर एज। जिस पर दांते कटे रहते हैं समांतर तो वो क्या कहलाता है, फेस कहलाता है। और जिस पर हैंडल लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, टैंक कहलाता है। और टैंक और फेस के जो मध्य का भाग होता है वो क्या कहलाता है, हील। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि फेरुल की। फेरुल क्या होता है, फेरुल
एक प्रकार का छल्ला होता है जो क्या होता है कि हैंडल के यहाँ पर लगाया जाता है, यहाँ पर एक छल्ला लगाया जाता है ताकि हैंडल क्या है बाहर ना निकले, यानी हैंडल की क्या है फाइल की साथ मजबूती रहे, तो इसको बोला जाता है फेरुल। तो आप सभी को समझ में आ गया हो कि रेती के कई प्रकार के भाग होते हैं जिसके बारे में आपने वर्णन किया। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको चिन्हित करके बता देगा कि ये कौन सा भाग है, तो आप सभी को बताना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया कि रेती का वह भाग जिस पर क्या है हैंडल लगाया जाता है, यानी ऐसा कौन सा भाग है जिस पर हैंडल लगाते हैं। तो ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, आपका टैंक कहलाता है, जिस पर क्या लगाया जाता है हैंडल लगाया जाता है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। फेस क्या होता है, जिस पर दांते कटे रहते हैं। हैंडल जिस पर लगाया जाता है वो क्या होता है, टैंक होता है। और हैंडल जो टैंक ऊपर लगाते हैं हैंडल। और हील क्या होती है, हील जो फेस और टैंक के जो मध्य का भाग होता है वो क्या कहलाता है, हील कहलाता है। तो जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो होगा टैंक। अब बात करते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन की, कि रेती का वह पतला भाग जिस पर समांतर दांते की एकल पंक्ति होती है। जो अभी मैंने बताया था कि जो फाइल होती है वो इस प्रकार से दिखाई देती है। अगर अपने देखें तो जिसका ये वाला इस प्रकार से क्या होती है, फाइल होती है। तो रेती का वह पतला भाग जिस पर क्या समांतर दांते कटे रहते हैं। तो मैंने बताया था अभी जो पीछे वाला डायग्राम है 2 नंबर क्वेश्चन में, जो यहाँ पर जो दांते कटे रहते हैं इस प्रकार से, इसको क्या बोला जाता है कि एज या फिर कोर बोला जाता है। यानी जो इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो होगा बी होगा। हील क्या होती है, ये वाला जो पार्ट है वो हील कहलाता है। कोर क्या कहलाती है, ये जो समांतर दांते हैं वो क्या कहलाती है, कोर कहलाती है। फेरुल क्या होता है कि यहाँ पर हैंडल के ऊपर एक रिंग लगाया जाता है छल्ला, वो क्या होता है, फेरुल होता है। और हैंडल क्या होता है कि टैंक के ऊपर वाला जो भाग होता है जिसको लकड़ी का हत्था बोलते हैं वो क्या होता है, हैंडल होता है। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अब बात करते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन की, रेती का वह कौन सा भाग है जिसकी लंबाई व चौड़ाई देखकर रेती के लकड़ी के हत्थे का आकार का निर्धारित किया जाता है। यानी ऐसा कौन सा रेती का ऐसा कौन सा भाग है जिस पर क्या होता है कि हत्थे का आधार, यानी जो लकड़ी का जो हत्था होता है यानी हैंडल होता है उसका आकार निर्धारित किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपने चित्र बनाते हैं कि फाइल का जो कच्चा चित्र। तो फेस की बात करें, ये वाला जो फेस होता है ये क्या करता है कि यहाँ पर दांते कटे रहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। टैंक जो जिस पर क्या होता है हैंडल लगाया जाता है ये क्या कहलाता है, टैंक कहलाता है। टिप या पॉइंट, ये जो टिप या पॉइंट ये जो वाला जो पार्ट होता है रेती के जो नीचे वाला पार्ट होता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए हैंडल का जो आकार है वो निर्धारित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, सी होगा, टिप या पॉइंट। टिप या पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हैंडल का आकार यानी निर्धारित किया जाता है कि हैंडल का जो हत्था है वो किस प्रकार का लगाना है, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। अब बात करते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन की, अर्ध गोलाकार ग्रूव बनाने के लिए किस रेती का प्रयोग किया जाता है। यानी अपने को क्या बनाने, ग्रूव बनाने हैं, जिस प्रकार अर्ध गोलाकार ग्रूव बनाने के लिए मील रेती का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हस्तरेती क्या होती है कि जिस प्रकार से अपने जो दांतों की सुरक्षित एज होती है। हस्तरेती किसे बोलते हैं कि जैसे मैं ये डायग्राम बता रहा हूँ आपको कि ये जैसे डायग्राम है तो इसके अंदर इस प्रकार से दांते कटे रहते हैं और इस प्रकार से दांते कटे रहते हैं। तो ये आपकी क्या कहलाती है, कौन सी रेती कहलाती है, हस्तरेती कहलाती है। तो इसका जो ये आंसर जो ऑप्शन है ये क्या है, गलत है। उसके बाद बात करते हैं कि फ्लैट रेती की। फ्लैट रेती क्या होती है कि जहाँ पर बिल्कुल ही क्या होता है उसके ऊपर प्लेन होता है और वो जैसे कि घिसाई करने के लिए या फिर लोहे की चादरों को या फिर जो कोर होती है यानी बर्न होती है उसको साफ़ करने के लिए यूज़ में लाई जाती है। तो ये भी इसका आंसर होगा, वो क्या होगा, गलत होगा। बात करते हैं कि मील रेती की, जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि मील रेती यानी अर्ध गोलाकार ग्रूव। अर्ध गोलाकार ग्रूव का मतलब है कि जो इस रेती का जो शेप होता है वो क्या होता है कि इस प्रकार से होता है कि ये रेती का डायग्राम है और यहाँ पर आगे अगर टिप या इसका पॉइंट देखें तो ये इस प्रकार से होती है रेती, ये इस प्रकार से रेती होती है और यहाँ पर क्या होते हैं, दांते होते हैं। यानी अर्ध गोलाकार ग्रूव अपने बोल सकते हैं कि इस प्रकार का जो ग्रूव होता है वो काट बनाने के लिए क्या होता है कि इस रेती का उपयोग किया जाता है। इस रेती को क्या बोलते हैं, मील रेती बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि अर्ध गोलाकार ग्रूव बनाने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है, मील रेती का जो उपयोग है वो अर्ध गोलाकार ग्रूव बनाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन की, कि वह रेती जिसका उपयोग आरी के दांतों पर धार लगाने के लिए किया जाता है। आरी पर जो दांते होते हैं कि जिस प्रकार से अपन ने देखा था कि आरी 2 प्रकार की होती है, एक तो हेक्सा होती है और एक क्या होती है, आरी होती है जो लकड़ी को काटने के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो जो आरी होती है उसके क्या होते हैं, दांते इस प्रकार से बने रहते हैं और यहाँ पर क्या होता है, इसका हैंडल होता है।
तो आरी को जिस प्रकार से इन दांतों की यानी धार लगाने के लिए यहाँ पर जो रेती यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी होती है, त्रिभुजाकार रेती का उपयोग किया जाता है। जो त्रिभुजाकार रेती होती है वो किस प्रकार से होती है, शेप में अगर अपने फ्रंट साइड से देखें तो इसका जो आकार होगा वो क्या होगा, इस प्रकार से त्रिभुजाकार आकृति में होती है। और वो रेती क्या करती है कि धार लगाने के लिए उपयोग में लाई जाती है किसके, आरी के अंदर। तो क्वेश्चन ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछली बार DRDO में पूछा गया था कि जो आरी में धार लगाने के लिए कौन सी रेती का उपयोग किया जाता है, तो त्रिभुजाकार रेती का। अब बात करते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन की, कि महीन कार्य करने हेतु किस लंबाई की रेती का कार्य किया जाता है। यानी जो अपने को कार्य क्या करना है, बिल्कुल ही महीन कार्य करना है, तो यहाँ पर जो रेती का जो उपयोग है वो क्या किया जाता है, 10 से 15 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। यानी जो महीन कार्य करने के लिए जो रेती का उपयोग किया जाता है वो कितने mm होनी चाहिए, 10 से 15 mm होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जो लंबाई के आधार पर यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर रेतियों के बारे में दिया गया है। ये किसके बारे में दिया गया है, लंबाई के आधार पर। जो बाज़ार में जो लंबाई की जो रेतियाँ उपलब्ध होती है वो कितनी होती है, हाईएस्ट 10 सेंटीमीटर से लेकर 45 सेंटीमीटर तक आपको जो फाइल है यानी वो मार्केट में मिल सकती है। उसके बाद बात करते हैं कि 10 से 15 mm की फाइल है वो क्या किस काम के लिए लाई जाती है, महीन कार्य करने, यानी जो छोटे छोटे कार्य होते हैं उनको करने के लिए क्या होती है, 10 से 15 mm की लंबाई की रेती का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में करते हैं कि 15 से 25 सेंटीमीटर की जो लंबाई की जो रेतियाँ होती है वो क्या करते हैं कि भारी कार्य करने के लिए यूज़ में लाई जाती है। यानी जो 15 से 25 सेंटीमीटर की जो रेतियाँ वो क्या भारी कार्य में यूज़ में लाई जाती है। और 25 से जो 45 सेंटीमीटर की जो रेतियाँ होती है वो क्या होती है कि यहाँ पर जो भारी कार्यों के लिए यानी अधिक लंबे जो जहाँ पर क्या आती है, जॉब की लंबाई क्या हो अत्यधिक हो, वहाँ पर क्या होता है कि इन रेतियों का उपयोग किया जाता है। और ये जो 15 से सेंटीमीटर ये किसके कार्य हैं, मध्य कार्यों के लिए, और ये महीन कार्यों के लिए, और ये क्या होता है, भारी कार्यों के लिए, यानी जो ज़्यादा लंबाई की जॉब है। और जो कुल जो रेतियाँ होती है यानी जो कितनी लंबाई की मिलती है वो 10 से 45 सेंटीमीटर की जो लंबाई की जो रेतियाँ होती है वो बाज़ार में उपलब्ध होती है। तो महीन कार्य के लिए कौन सा, 10 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक। अब बात करते हैं कि जो छेनियाँ यानी 8 नंबर क्वेश्चन की, छेनियों का निर्माण किस धातु से किया जाता है। यानी जो छेनियों का निर्माण है वो किस धातु से किया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है कि जो छेनी होती है वो किसकी बनी होती है, हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। छेनियाँ क्या होती है कि छेनियाँ लोहे की धातुओं को काटने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला जो औजार है वो चीज़ल कहलाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, चीज़ल, और हिंदी में बोलते हैं इसको छेनियाँ। ये आपका कर्तन औजार है। अगर आपसे औजार के बारे में पूछे कि फिटिंग औजार किस टाइप का औजार है छेनी, तो आप क्या बताओगे, कर्तन औजार है। और कर्तन औजार जो छेनी है वो किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अब बात करते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन की, छेनी का कटिंग एंगल क्या रखा जाता है। यानी जो छेनी होती है अपने यूज़ में ले रहे हैं तो इसका कटिंग एंगल होना चाहिए। तो कटिंग एंगल यहाँ पर जो रखा गया है वो क्या आता है, 70 डिग्री होता है। अगर अपने छेनी का जो कटिंग एंगल है वो ध्यान में रखते हैं तो यहाँ पर जो बताया गया है तो यहाँ पर कितना होता है, 70 डिग्री एंगल यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर कोई भी आप छेनी अगर यूज़ में ले रहे हो तो उसका जो कटिंग एंगल यानी जो एज होता है, कटिंग एंगल आप समझते हो कि जो कटिंग एंगल होता क्या है, जो आगे का जो पार्ट होता है, जिस प्रकार से देखते हैं कि ये आपकी ये छेनी होती है और ये क्या होता है जी, आगे का जो भाग होता है यानी यहाँ पर शार्प होता है, तीखा होता है, ये क्या कहलाता है, कटिंग एंगल होता है। ये जो भाग क्या कहलाता है, कटिंग एंगल होता है। और इसका जो जिसका अपने साइड से देखें तो ये आगे से क्या होती है, इस प्रकार से होती है, तो ये कटिंग एंगल होता है वो कितना रखना चाहिए, 70 डिग्री। छेनी का कटिंग एंगल रखा जाता है 70 डिग्री। यानी जो ये वाला जो पार्ट है इसका जो एंगल होता है वो कितना होना चाहिए, 70 डिग्री होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अब बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, ट्राई स्क्वायर में स्टोक बनाया जाता है। यानी जो ट्राई स्क्वायर यानी किसको बोलते हैं, गुनिया को बोला जाता है। आम भाषा में क्या बोलते हैं, गुनिया बोलते हैं। इसका अगर अपने डायग्राम देखें तो डायग्राम इस प्रकार से बनता है। ये आपका क्या कहलाता है, ट्राई स्क्वायर कहलाता है। और यहाँ पर क्या होता है, पैमाना लगा रहता है। ये क्या करता है कि समकोणता यानी 90 डिग्री का एंगल है जो नापता है। ये समकोणता नापने के लिए क्या किया जाता है, यूज़ में लाया जाता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फिक्स ब्लेड टाइप होता है, जैसे कि ये जो मैंने चित्र में दर्शा रखा है, ये कौन सा है, फिक्स ब्लेड टाइप है। और एक यहाँ पर जो एडजस्टेबल होता है, ये पत्ती क्या होती है, आगे चलती है और पीछे चलती है, यानी लंबाई के अनुसार अपने यूज़ में कर सकते हैं। वो क्या होता है, एडजस्टेबल ब्लेड टाइप होता है। तो अब बात करते हैं कि जो स्टोक होता है, यानी जो इसका जो ब्लेड, यानी क्वेश्चन में क्या दिया कि स्टोक बनाया जाता है। यानी स्टोक होता है वो किसका बना रहता है, यहाँ पर कास्ट आयरन का बनाया जाता है। स्टोक की बात करें, जो ये हैंडल होता है उसको क्या बोला जाता है,
स्टोक बोला जाता है। और जो ब्लेड होती है ये किसकी बनी रहती है, जो ब्लेड बनाई जाती है यहाँ पर जो स्टेनलेस स्टील की बनाई जाती है, और स्टोक बनाया जाता है कास्ट आयरन का। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि ट्राइस्केयर की ब्लेड बनाई जाती है, तो आप क्या बताओगे, सिलिकॉन स्टील या स्टेनलेस स्टील की बनाई जाती है। और जो हैंडल होता है यानी जो स्टोक होता है वो किसका बना होता है, कास्ट आयरन का। और ट्राइस्केयर का उपयोग किस लिए किया जाता है, कि समकोणता नापने के लिए, यानी ब्लेड की जो मार्किंग करने वाले औजार हैं जिसकी अपने समकोणता को परखना है, यानी जांचना है कि ये समकोण है या नहीं, ये अपने एंगल पे 90 डिग्री पे है या नहीं है, तो इसलिए किसका यूज़ किया जाता है, ट्राइस्केयर का। अब बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, कि धातु की पतली सतहों पर लाइन खींचने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है। तो धातु की पतली सतहों को लाइन खींचने के लिए एक जो डिवाइस यानी उपकरण यूज़ में लाया जाता है उसको बोला जाता है स्क्राइबर। तो अपना जो राइट आंसर क्या होगा, वो सी होगा, यानी स्क्राइबर। स्क्राइबर का जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है, कि जैसे कि धातु होती है, धातु के ऊपर पेन पेंसिल से अपने कार्य करेंगे तो वो क्या होती है, इस पर अपने को मार्किंग जो कर रखी है वो अपने को दिखाई नहीं देगी। इसलिए क्या होता है कि एक स्क्राइबर नामक एक उपकरण लाया जाता है जो क्या करता है कि जैसे कि धातु होती है उस पर मार्किंग करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, यानी लाइनों को खींचने के लिए स्क्राइबर का यूज़ किया जाता है, जो किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। तो स्क्राइबर का आपको पूछे कि स्क्राइबर किस मेटल का बना होता है, तो आप क्या बताओगे, हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। और सरकार स्क्राइबर देखें आमतौर पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इस एक प्रकार का मुड़ा स्क्राइबर होता है, जिस प्रकार से सरकार स्क्राइबर का मैं देखता हूँ कि चित्र इस प्रकार से, यहाँ पर क्या होता है, हैंडल होता है और उसके बाद नोक होती है, ये क्या कहलाता है, मुड़ा स्क्राइबर। और उसके बाद में कहते हैं एडजस्टेबल, यहाँ पर जो ये लर्निंग कड़ी रहती है इसके अंदर क्या होता है कि अंदर भी चला जाता है और बाहर भी आता है, यानी एडजस्टेबल यहाँ पे अपने साइज़ के अनुसार से अपने कर सकते हैं। और उसके बाद में आता है सीधा स्क्राइबर। सीधा स्क्राइबर में अंदर क्या होता है कि ओनली फॉर, ये आपका शार्पन होगा, बस ये आपका क्या कहलाता है, सीधा स्क्राइबर। और एक होता है एडजस्टेबल स्क्राइबर, ये आपका जो आकृति के अंदर देखें तो इस प्रकार से होता है, जो डायग्राम में यहाँ पर दर्शाया गया, ये क्या होता है, एडजस्टेबल स्क्राइबर होता है। तो आपको स्क्राइबर को यूज़ करते समय आपको देखना है कि नोक नुकीली रखना चाहिए। अगर आपकी जो नोक है यानी स्क्राइबर की जो नोक है ये नुकीली नहीं होगी तो ये क्या मार्किंग नहीं कर पाएगी। तो आपको क्वेश्चन में क्या आंसर है कि स्क्राइबर का यूज़ किया जाता है धात्विक सतहों पर लाइन खींचने के लिए। अब बात करते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन की, कि स्क्राइबर के सिरों को पत्थर पर घिसकर कितने डिग्री का एंगल बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होता है, 12 से 15 डिग्री। 12 से 15 डिग्री का एंगल रखना है अपने को, और पत्थर पर घिसकर जो बनाया जाता है इनका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 12 से 15 डिग्री। तो उसके बाद में अपने बात करते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन की, इसकी स्क्राइबर का उपयोग करते समय स्क्राइबर को कितने डिग्री पर रखकर मार्किंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो स्क्राइबर का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो मार्किंग करनी चाहिए वो कितने होनी चाहिए, 30 से 35 डिग्री के एंगल पे अपने को स्क्राइबर को रखना है और मार्किंग करनी है। आपको बिल्कुल 90 डिग्री पे भी नहीं करनी है और ना ही 60 पे ना ही 80 पे नहीं करनी है। आपको ओनली फिर कितने करनी है, 30 से लेकर 35 डिग्री पर जो एंगल होना चाहिए मार्किंग का, यानी स्क्राइबर का एंगल होना चाहिए, और धातु और स्क्राइबर के बीच का जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 30 से 35 डिग्री पर आपको क्या है मार्किंग करनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। अब बात करते हैं कि स्थायी मार्किंग को अस्थायी यानी अस्थायी मार्किंग को स्थायी बनाने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। यानी जो मार्किंग है वो अस्थायी है, उसको स्थायी करनी है तो उसका जो किस प्रकार का औजार यानी टूल काम में लिया जाता है, तो वो क्या होता है, पंच होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पंच होगा। पंच एक प्रकार का जो टूल है जो क्या इस प्रकार से होता है, अपनों ने जो पिछली वीडियो में बताया गया था कि पंच 2 प्रकार के होते हैं, एक सेंटर पंच होता है, एक क्या होता है, प्रिक पंच होता है। पंच का जो कार्य क्या होता है कि सतहों पर मार्किंग तो स्क्राइबर से की जाती है। अगर अपने को कोई निशान या फिर छिद्र या निकालना है तो वहाँ पर जैसे कि मार्किंग अपने चौक या पेंसिल से लगा दिया, उसके बाद इसको मार्किंग को स्थायी करना है यानी उसको छेद निकालना है, तो किसका यूज़ किया जाता है, पंच का उपयोग किया जाता है। तो स्थायी मार्किंग को करने के लिए कौन से औजार का यानी टूल का उपयोग किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, पंच का। अब बात करते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन की, कि वह पंच जिसका प्रयोग त्रिज्या व चाप खींचने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपके जो पंच होते हैं वो कई प्रकार के दर्शाए गए थे। जो
हस्त औजार थे उसमें पंच कितने टाइप के थे? 2 टाइप में। जो फिटिंग टूल के अंदर जो पंच उपयोग में लाए जाते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिस प्रकार से डॉट पंच हो गया, प्रिक पंच हो गया, बेल पंच, सॉलिड पंच, वेड पंच, सेंटर पंच, पिन पंच, ये कई प्रकार के आपके पंच उपयोग में लाए जाते हैं। जो अपने जो ITA जो यूज़ किए जाते हैं वो डॉट पंच या फिर प्रिक पंच होते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है कि त्रिज्या तथा चाप खींचने के लिए कौन से पंच का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो डॉट पंच का जो उपयोग है वो किया जाता है त्रिज्या और चाप खींचने के लिए डॉट पंच का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अब बात करते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन की कि इनसाइड कैलिपर की दोनों टांगों के सिरे बाहर की ओर कितने डिग्री पर मोड़े जाते हैं? तो कैलिपर क्या होता है कि व्यास या फिर कोई जैसे व्यास है यानी कोई होल है उसका व्यास नापने के लिए, डायमीटर नापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इनसाइड कैलिपर की कितने टांगे होती है? 2 टांगे होती है। कैलिपर क्या होता है कि कई प्रकार का होता है, जिस प्रकार से इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर। तो आपको आउटसाइड क्या होता है? बाहर होता है, तो यानी इसकी टांगे क्या होगी? अंदर की ओर मुड़ी रहेंगी। इस प्रकार से जो अंदर की ओर टांगे मुड़ी रहती है वो क्या हो गया? यानी इन हो गया, यानी वो क्या हो गया? आउटसाइड कैलिपर। और जिसकी टांगे क्या होती है? बाहर की ओर मुड़ी रहती है इस प्रकार से, तो वो क्या हो गया? इनसाइड कैलिपर। तो जो बाहर की ओर टांगे मुड़ी रहती है तो वो कितने डिग्री एंगल पर मुड़ रहती है? तो वो क्या होता है? इसका 45 डिग्री एंगल पर जो इनका जो कोण होता है यहाँ पर वो कितना होता है? 45 डिग्री का होता है। इनसाइड कैलिपर की टांगे किस ओर मुड़ी रहती है? बाहर और आउटसाइड कैलिपर की क्या होती है? अंदर और कितने डिग्री पर होती है? वो 45 डिग्री के कोण पर मोड़ी जाती है। बात करते हैं अब 17 नंबर क्वेश्चन की। वर्नियर माइक्रोमीटर का अलपतक मान कितना होता है? यानी अलपतमांक जो बताया गया है। अब बात करते हैं कि 0.01 किसका होता है? जो पिछले अपने क्लास में पढ़ा था कि जो माइक्रोमीटर होता है, यानी जो माइक्रोमीटर होता है उसका जो अलपतमांक मान देखा था वो कितना होता है? 0.01। और वर्नियर माइक्रोमीटर क्या होता है कि 1000वें हिस्से तक वो नाप सकता है, यानी 1000 mm का। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? 0.001 mm, यानी ये इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगर यहाँ पर पूछता कि ओनली फॉर माइक्रोमीटर का, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ये वाला। तो यहाँ पर किसका बताया गया है? वर्नियर माइक्रोमीटर का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अब बात करते हैं कि थ्रेड गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो गेज होता है वो आपके जो मापक यंत्रों के अंदर उपयोग में लाए जाते हैं। तो ग्रेड को जो थ्रेड होता है उसको एक अन्य नाम से भी जिस प्रकार से बोलते हैं, जिस प्रकार का जो नाम है वो यहाँ पर दिया गया है, यानी स्क्रू पिच के नाम से भी, स्क्रू पिच गेज के नाम से भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। यानी थ्रेड गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्क्रू पिच के नाम से जाना जाता है थ्रेड गेज को। अब बात करते हैं कि 19 नंबर क्वेश्चन की कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में प्रयुक्त होने वाली वॉइस है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में जो मजबूती से पिछली बार क्वेश्चन दिया था अपनों ने बताया था कि ऐसा कौन सा टूल यानी औजार है जो जॉब को मजबूती से पकड़ता है? तो आपका जो ऑप्शन थे राइट आंसर क्या था? वॉइस। यानी जो वॉइस होती है वो क्या होती है कि जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए उपयोग में लाई जाती है। वॉइस क्या होती है? कई प्रकार की होती है, जिसमें से जो आपके जो इलेक्ट्रिशियन के लिए जो यूज़ किए थे वो वॉइस वो क्या होती है? बेंच वॉइस होती है। यानी जो बेंच वॉइस है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिशियन के लिए यूज़ की जाती है। तो आपको राइट आंसर क्या होगा? सी। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की कि अधिकतम कटिंग स्पीड किस पर निर्भर करती है? यानी जो कटिंग यानी जो काट रहे हैं, अपने धातु को काट रहे हैं, तो उसकी जो अधिकतम स्पीड है वो किस पर डिपेंड करती है? यानी जो ए नंबर ऑप्शन दिया गया है कि ड्रिल की धातु पर। तो जाहिर सी बात है ड्रिल की धातु किस प्रकार की होनी चाहिए? मजबूत है या फिर नहीं है? जो धातु के अंदर कटिंग कर रही है तो वो क्या उसका अंदर जो दबाव है या बल है या उसका जो तापमान है वो सहन कर रही है या फिर नहीं कर रही, इस पर भी क्या धातु पे भी डिपेंड करती है। और काटे जाने वाली धातु पर, यानी जो काट रहे हैं धातु वो किस प्रकार की है? कठोर है या फिर नरम है? और जो धातु ड्रिल के धातु उपयोग कर रहे हैं वो किस प्रकार की है? तो यहाँ पर जो दोनों पे क्या करती है? डिपेंड करती है कि अधिकतम स्पीड क्या होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। यानी ड्रिल की धातु पर भी करती है और काटे जाने वाले औजार पर भी करती है। तो आज हमने बताया कि जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए जो आईटी एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर करिए, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।